कोई कुछ नहीं करने वाला है। जब तक एकता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप सब लोग साथ दें। जब तक यहाँ रोड सही नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे। राज्य में दर्दनाक सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन किसी न किसी कोने से सड़क हादसे की खबर सुनने को मिलती है। अभी एक और ऐसी ही दुखद खबर उत्तराखंड के नैनीताल जिले से सामने आ रही है, जहां आज सुबह ओखलकांडा ब्लॉक के अधौड़ा से हल्द्वानी की ओर जा रही मैक्स अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें वाहन में सवार 10 यात्रियों में से 9 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि वाहन में सवार एक मासूम गंभीर रूप से घायल है, जिसे हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ओखलकांडा ब्लॉक के अधौड़ा से हल्द्वानी की ओर जा रहा एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर 800 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। बता दें कि वाहन में 10 लोग सवार थे, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक मासूम बच्चा अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने हादसे का जिम्मेदार प्रशासन और स्थानीय विधायक को बताया और आरोप लगाया कि चुनाव के अलावा नेता या प्रशासन इस क्षेत्र की कोई सुध नहीं लेता है। इतना ही नहीं, दुर्घटना के बाद जब पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा, तो खुद स्थानीय लोगों ने मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया और लाशों और घायलों को खाई से बाहर निकालने का काम किया। वहीं सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती जिंदगी की जंग लड़ रहे मासूम की खबर लेने खुद सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह मौके पर पहुंची और डॉक्टर और अस्पताल के अधिकारियों को बच्चे को बचाने के हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। जो अब तक की सूचना मिली है उसके आधार पर थाना खंशु क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई आज सुबह, जिसमें एक कार सवार जो कुछ सवारियां थी उनकी दुर्घटना हुई है। इसमें 11 लोग थे। 11 में से अब तक जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 8 लोगों की डेथ हुई है। ऑन स्पॉट 6 लोगों की डेथ हुई थी। 2 की जो डेथ है वो शायद हॉस्पिटल के रास्ते में हुई है। तो जो बाकी 3 लोग हैं उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और रेस्क्यू जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए, इसमें जो घायल हैं उनसे बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो प्रारंभिक रूप से जो पता लगा है ये पास के किसी गांव में किसी पीपल पानी के प्रोग्राम में लोग जा रहे थे। के पास एक दुर्घटना जो हुई है उसमें 9 लोगों की डेथ हो गई है। एक बच्चा हमारे सुशीला तिवारी में आया है, जिसमें पूरी टीम लगी हुई है। उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। बच्चे की स्थिति अभी गंभीर है। सुबह आज उधर डालकन्या अधौड़ा से गाड़ी आई, तो यहाँ आते आते यहीं से डिसबैलेंस होकर चलेगी, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है और साथ में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वो लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है। प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि कहीं ना कहीं सड़क की जो ये हालत है ना, 2019 की आपदा के बाद आज तक मलबा एक भी नहीं हटा है। तो मैं प्रशासन से दरख्वास्त लगाऊंगा कि कहने का मतलब थोड़ा सा हमारे रोड की कोरी को काट दिया जाए और थोड़ा मलबे हटा दिया जाए। नमस्कार। हम यहाँ की स्थिति के बारे में क्या बोल सकते हैं? यहाँ की स्थिति के बारे में हर कोई अवगत है, मगर हम बार बार पत्राचार से लेकर हर चीज़ से लेकर बार बार शासन से लेकर प्रशासन तक और माननीय क्षेत्रीय नेताओं से लेकर सभी तक कई बार हम बता चुके हैं। कई बार हमने आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है, लेकिन शासन प्रशासन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ना तो यहाँ का शासन प्रशासन सुनने वाला है, ना कोई यहाँ का जो हमारा जो क्या कहते हैं तंत्र है वो सुनने वाला। कोई यहाँ के बारे में कुछ नहीं सुनने वाला है। और इस रोड की स्थिति ऐसी है कि आए दिन आप सुबह से लेकर शाम तक आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, जाते जाते यहाँ की जनता के बारे में पूछ सकते हैं। ना तो यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा, ना पानी की सुविधा। रोड की स्थिति आप देखो, मलबे की स्थिति देखो, इस कारण देखो ना। आप यहाँ पर इस रोड में जाओ, कोई भी शासन प्रशासन से पूछो, आप एक जो इस रोड के हमारे अधिकारी होते हैं ना उनसे पूछो आप कितने चक्कर लगा दिए आपने इस रोड की स्थिति के जानने के बारे में। यहाँ पर 100-50 नेता आते हैं और जाते हैं और केवल हमारे जनता को जो है खाली आश्वासन देके जाते हैं, वोट बैंक के लिए आते हैं और कोई नहीं आता। अभी 2024 में अभी और चुनाव आने वाला है, इतनी भीड़ लग जाएगी गाड़ियों की, इतनी भीड़ लग जाए, हो सकता है कुछ और भी हो जाए। लेकिन यहाँ हादसा आप देखो, आज हादसा हुआ है, कल और आप सुनोगे। अखबार आप रोज़ देख रहे हैं और लोगों के मुंह से आप रोज़ सुन रहे हैं। इस क्षेत्र से हम विनती करें, यहाँ के लोगों से विनती करें, आप लोग सब एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। बिना एकजुट हुए कुछ नहीं होगा। आज ही से एकजुट हो जाओ। आज से हम एकजुट नहीं होंगे तो कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। सब हमारी बात आएंगे, सब हमारा किसी का कोई विरोध नहीं है। हमें उसका विरोध है जो शासन प्रशासन है। मैं कह रहा हूँ यदि PWD का ये काम है ना, उसी आदि को जैसे अभी ये इतना हादसा हुआ ना, उनकी जिम्मेदारी बनेगी। अब उनके खिलाफ होना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ यदि आप टैक्सी का सब कुछ चालान लेते हो,
चालान भी काटते हो आप, गाड़ियों से सब कुछ वसूलते हो, लोगों से सब कुछ वसूलते हो, तो उसके बाद भी आप यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहे हो बताओ? इतनी बार होने का, इतने हादसे होने के बाद पूरे देश प्रदेश तक यहाँ के हादसों के बारे में पता चल गया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस है। मैं तो यहाँ की ग्रामीण जनता से, अपने भाई बिरादरों से कहता हूँ कि हमारे माँ बाप ऐसे ही, हमारे भाई बहन, हमारे छोटे बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे या हम कुछ करेंगे? आज हमें करने की आज़ादी, आज आप सब लोग खुल के यहाँ पर आओगे तब जाके यहाँ कुछ कोई आएगा। शासन प्रशासन जब तक यहाँ नहीं आएगा, जब तक पत्रकार बंधु हमारे यहाँ नहीं आएंगे, जब तक क्षेत्र और प्रदेश तक, केंद्र तक यहाँ की बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक क्षेत्र का कुछ नहीं होने वाला है। नहीं तो हम मरते रहेंगे, और आपको और अच्छा लगता है तो जैसा आप चाहते हो वैसा करेंगे, नहीं तो आज से और अभी से यहाँ पर बैठेंगे। जो लोग बैठने को तैयार हैं वो लोग यहाँ पर आएँ और अपनी अपनी बातें हर कोई रखे। हमारा किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, हमारा किसी भी आदमी से कोई नाराज़गी नहीं है, ना किसी से ना, लेकिन जो हमारी स्थिति है उस स्थिति को आप सुधारें, हमारी रोड को सुधार दें, हमें नेटवर्क दे दें, हमें बिजली दे दें, हमें पानी दे दें। हमें किसी से कोई वो नहीं है। हमें वोट मांगने के लिए तो आते ही हैं, हमेशा वोट के लिए आओ और फिर चीज़ें चले जाओ। उसके बाद 5 साल तक आप यहाँ पर राज करो, कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं सुनने वाला है। पिछली बार जो घटना घटी थी उस समय जो है राज्यपाल ने भी दुख जताया था और मुख्यमंत्री ने, उसके बाद काम हुआ कुछ इधर? जी बिल्कुल, राज्यपाल से लेकर पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर दुख जताया था भाई साहब। उसके बाद भी कई बार हमने शासन पर, एक भी कुछ भी नहीं, टच से मस नहीं हुआ, कह रहा हूँ, टच से मस। जहाँ की स्थिति आप देखो, मैंने कई बार बता दिया, जहाँ से वो हादसा हुआ है, जहाँ पर वो हादसा हुआ भाई साहब, आज आप भी वहाँ पर चले जाइए, स्थिति उससे भी बदतर नहीं हुई होगी। तो मैं इतने लोगों के सामने कोई शासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, एक बार आते हैं, फोटो खींच के चले जाते हैं। परसों भी यहाँ सर्वे कराई हमने खुद डीएम साहब से जाके सर्वे कराई। उन्होंने कहा हमें 40 लाख रुपए दे दिए हैं, उसके बाद इस रोड की स्थिति थोड़ा सा हल्की फुल्की सुधर जाएगी। लेकिन आज भी जस की तस, आप जहाँ पर ऑन द स्पॉट देखिए, आज भी चलो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ। आप वहाँ की फोटो वीडियो बनाएं, वो स्थिति जहाँ पर से पिछली बार हादसा हुआ था। राज्यपाल महोदय और हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर सारे नेताओं ने बिल्कुल दुख जताया था, लेकिन आज स्थिति देखिए आज वहाँ पर। हम चाहते हैं ग्रामीण जनता से कि कोई कुछ नहीं करने वाला है, जब तक एकता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप सब लोग साथ दें, जब तक यहाँ रोड सही नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे। आप लोग मानते हैं नहीं तो ठीक है, स्थिति जैसी होगी तैसी होगी। आपकी बात का हमको समर्थन है। ये लास्ट में श्रेय वही देंगे, उन्होंने कहा विधायक जी आएंगे, उन्होंने कहा विधायक जी ने कर दिया, ऐसा कर दिया। सभी लोग भी वही लोग यहाँ की लोकल जनता भी यही कहेगी बस हो गया सब जो जा रहे हैं बस। और हो ही क्या रहा है हमारे साथ, गरीब जनता है, पिछला इलाका है हमारा, और हो क्या रहा है हमारे साथ। लोग हम लाशें भरने के लिए फूक रहे हैं, अगली बार फिर हो रहा है, फिर फूक रहे हैं। वोट देने के लिए है जनता बस, हम लोग कुछ नहीं है। 6 लोगों की डेथ हुई थी, तब भी नेता और शासन प्रशासन यहाँ पे आया था। हमारे रोड की हालत अभी तक सही नहीं हुई है और आए दिन ऐसे दुर्घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं। हम लोग रात दिन अपनी दिनचर्या इस रोड पे चलाते हैं, सुबह घर से निकलते हैं और शाम को घर आने का पता नहीं होता है। जिंदा है ये यहाँ से 26 किलोमीटर, छिड़ाकांड टू मिडार, छिड़ाकांड मिडार मोटर मार्ग है। 26 किलोमीटर पूरा ऐसा ही है ये रोड। कहीं भी कोई भी बड़ी घटना किसी भी दिन हो सकती है। और शासन परिवार के परिवार बंजर हो रहे हैं और प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। हाँ, नेता जरूर अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस रोड में आते हैं और ये हमें स्वीकार नहीं है। और हमारी क्षेत्र की जनता छिड़ाकान से जहाँ से मिडार को रोड कटती है वहाँ पर बैरियर लगाने पर विचार कर रही है। जब तक शासन के बड़े अधिकारी यहाँ पर नहीं आते हैं हम इस रोड को जाम रखेंगे, ये हमारी मांग है। कुमाऊं कमिश्नर महोदय फोन नहीं उठा रहे हैं, लगातार हम कॉल कर रहे हैं, कोई धन्यवाद, कोई आंसर नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जबकि मैंने अभी लगभग 5 कॉलें कर दी कुमाऊं कमिश्नर को, तो उनका फ़ोन ही नहीं उठ रहा है। एक ने नहीं, 10 लोगों ने लगा दी है। 10 लोग कोई वो अपना फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जबकि उनको एक जिम्मेदार आदमी पूरे कुमाऊं के, उनने एक बार जरूर उनने ये चीज़ देख भी ली होगी, क्योंकि मीडिया के इसके आपके उससे देख लिया होगा उनने, फिर भी वो फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे। जबकि उन लोगों ने फ़ोन उठाना चाहिए सबसे पहले। सबने फेसबुक में मीडिया उस पर ग्रुप पर सबने देख लिया होगा, लेकिन कोई फ़ोन उठाने की कोई नहीं। मुख्यमंत्री ने भेजा, मुख्यमंत्री डीएम साहब को तो भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। पिछली बार जो है मुख्यमंत्री जो यहाँ के राज्यपाल थे, जो पिछली बार घटना घटी थी उसमें राज्यपाल ने भी दुख जताया था। मुख्यमंत्री ने दुख जताया, आपकी बात नहीं, आपकी बात हम मानते हैं, दुख जताया था। चाहे डीएम साहब हो, कुमाऊं कमिश्नर है, कोई भी हो, आदमी का खाली दुख जता दिया। एक बार दुख जता लिया, अंता की आन चलेगी, उसने हमने दुख जता दिया। कोई इसमें कोई वो थोड़ी है। डीएम साहब को खुद आना चाहिए, एसडीएम को आना चाहिए, पुलिस कप्तान को आना चाहिए, कोई मतलब। मैंने यहाँ थाना अध्यक्ष साहब से बात करी, वो करे, हम क्या करें। अरे गाड़ी में तुम्हारी मतलब 10 सवारी पास है, 20 सवारी बैठे, उसमें कौन क्या करेगा। अब इनका तो ठीक है, इनको तो हफ्ता मिल जा रहा।
हर हफ्ते हफ्ता मिले, हमको हफ्ता चाहिए। वहाँ से मतलब गौला से यहाँ से खंजटे रेता आ रहा है, 7,000 में गाड़ी आ रही, 5,000 2,000 इनके हो गए, 5,000 उनके हो गए। ऐसी तो हो गया, ऐसी आदमी को छूट मिल रही है। अरे इसमें तो एक सवारी भी ले जाए।